नमस्ते। आज हम कुंडली के बारे में जानेंगे। कुंडली क्या दर्शाती है? कुंडली का सीधा मतलब होता है आपके जन्म समय का आकाश का नक्शा। इस नक्शे को 12 भागों में बांटा गया है। 12 भाग समान नहीं है। हर भाव अलग अलग अंशों का होता है। प्रथम भाव या लग्न भाव वो राशि होती है जो पूर्व क्षितिज पर उदित होती है। लग्न भाव का बड़ा महत्व होता है। लग्न भाव के ठीक सामने सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव वो राशि होती है जो पश्चिम क्षितिज पर डूब रही होती है। लग्न और सप्तम में ठीक 180 अंशों का अंतर होता है। दशम भाव वो राशि होती है जो ठीक आकाश में सर के ऊपर होती है। दशम से ठीक 180 अंशों पर चतुर्थ भाव होता है। कुंडली मनुष्य का संचित कर्म दिखाती है। संचित कर्म मतलब अनेक जन्म के बचे हुए कर्म। कर्म कौन से बचे हैं इसका विवरण कुंडली दे देती है। संचित कर्म को जानकर इस जन्म में हम उसे काट सकते हैं। कर्म का संचय कम कर सकते हैं। कुंडली कभी भविष्य नहीं बताती। कुंडली तो पिछले जन्म को बताती है, मगर व्यक्ति बार बार भूल करता रहता है और भविष्य में भी वही घटित होता रहता है। इस जन्म में कर्म को काटने के बजाय कर्म के जाल में फंसता जाता है। उस कर्म के कारण दुख भोगता है और फिर अगले जन्म को पाता है। मुक्ति पानी है तो कुंडली को समझकर संचित कर्म को काटना पड़ता है। कुंडली से संचित को जानकर आध्यात्मिक उन्नति होती है। कुंडली का अष्टम स्थान पिछले जन्म का लग्न स्थान होता है। कुंडली का षष्ठ स्थान अगले जन्म को दर्शाता है। रवि कर्म कैसे हैं इसकी जानकारी देता है। पुण्य कर्म रहेंगे तो आत्मा शुद्ध होती है और रवि भी अच्छे स्थान पर होता है। चंद्रमा मनुष्य के उस मानसिक दशा को दर्शाता है जिनके वजह से उन्हें अपार पीड़ा प्राप्त हुई। चंद्रमा सबसे गहरे संचित कर्म को दर्शाता है। अगर चंद्रमा को समझ लिया तो मुक्ति मिल गई समझो। चंद्रमा के साथ शनि हो तो ऐसे मनुष्य को संन्यास लेकर कार्य करना चाहिए। मंगल उन गलतियों को बताता है जो साहस की वजह से हुई है। बुध का संबंध झूठ बोलना और विश्वासघात से होता है। अध्यात्म जगत में विश्वासघात को क्षमा नहीं मिलती, उसे भोगना पड़ता है। उसका दंड चुकाना पड़ता है। गुरु का कुंडली में कहीं भी होना उस भाव के प्रति बहुत ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है। उसे उस भाव के प्रति कष्ट करना पड़ता है। गुरु आध्यात्मिक राह दिखाता है। शुक्र उस बाधाओं को दर्शाता है जो श्री के कारण उत्पन्न हुए थे। शनि जिस भाव में बैठता है उसके कर्म तेजी से कटते हैं। शनि दोषों से मुक्त करता है। राहु पिछले जन्म की अधूरी कामना जो आपको इस जन्म में करना ही है उसको दर्शाता है। केतु पिछले जन्म का अधूरा स्वप्न लालसा को इस जन्म में लाता है। हर्षल पिछले जन्म के लाभ के क्षेत्र को बताकर आध्यात्मिक उन्नति को रोकता है। नेपच्यून कुंडली में अगर अच्छे जगह पर बैठा हो तो पिछले जन्म की यादें घटनाएं स्वप्न के जरिए नजर आती हैं। इस तरह से कुंडली को जानकर हम अपने संचित कर्म को जान सकते हैं और आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। इस वीडियो को आप उचित विद्यार्थी तक पहुंचाएं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।